हेलो क्लास, आज हम बात करेंगे क्लास 10 मैथ चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसे वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू करते हैं। अब देखिए, इसमें बोला गया है कि हमें बताना है कि इन चार पांच जो दिए गए हैं ना, इन पांच में से कौन सही होगा कौन गलत होगा। अगर कोई सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है, ये जस्टिफाई करके हमें आंसर देना है। ठीक, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो पहला जो हमको दिया गया ना, उसे बता रहा है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये इक्वल होंगे? तो देखते हैं। तो देखिए, हमको पता है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, हमको गिवन पार्ट है, याद रखिएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। हमने लेट किया ए को कितना 30 डिग्री लेते हैं, और बी को हमने ले लिया कितना 60 डिग्री ले लिया। क्लियर। अगर आप यहाँ पर रखते हैं ए और बी की जगह, तो क्या आएगा 30 प्लस 60 90 आ जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू क्या आ गई 1, तो इधर साइड तो 1 आ गया। क्लियर। अब इधर साइड देखते हैं। देखिए साइन है ना, एक जगह 30 लिखेंगे तो 30 की वैल्यू कितनी है, तो 1/2, सीधी बात है। अब यहाँ देखिए बी है ना, तो बी रखेंगे तो साइन 60 आएगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है √3/2। सॉल्व करेंगे तो आपका लगभग कितना आएगा, मेरे ख्याल से √3 + 1/2 आएगा, जो कि 1 के इक्वल आ रहा है। नहीं आ रहा भाई, हम कह सकते हैं इक्वल नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं होंगे, इसका मतलब ये क्या हमारा फॉल्स है। क्लियर। वही बात करते हैं हम सेकंड वाले सवाल की। अब सेकंड वाले नोटिस कीजिएगा, बोला द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। इसमें एक साइन थीटा जो वैल्यू है ना, वो इंक्रीज करेगी जैसे जैसे उसके थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो ध्यान देखिएगा, हमें पता है, देखिए थीटा जो इंक्रीज करना वो हो सकता है 0 हो सकता है। 0 के पास कितना आता है, हमारा 30 आता है। हाँ कि ना, उसका कितना आता है 45 आता है, उसका 60 आता है, उसके बाद 90 आता है। अब 90 के ऊपर भी आता है कितना 120 आता है। इस तरह से जाता रहेगा, और आएगा कितना 360 आएगा, फिर से ये रिपीट कर जाता है। इतना क्लियर। अब आप नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे साइन के लिए बात करें ना, अगर हमने साइन 0 लिया, तो साइन 0 पे इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 0, और साइन 90 पे वैल्यू कितनी मिलेगी आपकी 1 मिलेगी। तो यहाँ पे इंक्रीज कर गया भाई, सीधी बात है। लेकिन जैसे ही आप 90 के नीचे आते, मतलब 90 से बड़ा आते हैं एंगल लेते हैं, मतलब साइन 180 पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। मतलब पहले ही इंक्रीज करा 90 तक, उसके बाद वो डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज करा, फिर डिक्रीज करा, यही इसके साथ सीक्वेंस चलता रहेगा। तो आप कह सकते हैं कि भाई ये जो थीटा है ना, थीटा इंक्रीज करने पे साइन थीटा हमेशा इंक्रीज नहीं करेगा। लेकिन अगर आप क्लास 10 के बेसिस पे देखेंगे ना, तो वहां पे हाँ बोल सकते हैं कि भाई ये इंक्रीज करेगा, क्योंकि वहां पे 0 से 90 तक की ही बात की गई है, आगे बात नहीं की गई। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे ना, तो ओवरऑल तो इसका आंसर भाई क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। क्लियर। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक। वही बात करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की। कह रहा है कि कॉस थीटा ये इंक्रीज करेगा जब थीटा इंक्रीज करेगा। तो हमें पता है थीटा इंक्रीज मतलब क्या, 0 से 360 तक, फिर उसका रिपीट कर जाता है। ठीक। तो देखिएगा, कॉस थीटा है ना, तो कॉस 0 लेते हैं, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 0। तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे भाई डिक्रीज कर रहा है ना, 1 से 0 डिक्रीज कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इंक्रीज वाला कॉन्सेप्ट दिया है ना, वो क्या है, एकदम फॉल्स है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक। वही बात करेंगे फोर्थ वाले क्वेश्चन की। फोर्थ क्या कह रहा है, इसने कहा कि साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होंगे सभी थीटा के वैल्यू के लिए। देखिएगा, अगर आपने यहाँ पे लिया थीटा 30 और यहाँ पे 30 लिया, तो साइन 30 होगा 1/2, कॉस 30 होगा √3/2। नहीं इक्वल आएंगे, बस ये इक्वल मिलेंगे एक केस पे, जब 45 डिग्री होगा, क्योंकि साइन 45 पे भी 1/2 होता है, और कॉस 45 पे भी कितना होता है 1/2। तो हम कहते हैं तो 45 के लिए तो ये इक्वल होंगे दोनों दोनों। 45 के लिए कॉस और साइन दोनों इक्वल होंगे, लेकिन अदर एंगल्स के लिए इक्वल नहीं होंगे। तो इसका भी आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉट ए। इसमें कॉट ए इज नॉट डिफाइंड। कॉट ए जो है ना, वो नॉट डिफाइंड है फॉर किसके लिए, जब ए इक्वल टू 0, मतलब एंगल ए जो है ना वो 0 हो जाए। ठीक। तो नोटिस कीजिएगा, क्या लिखा है, कॉट ए। हाँ कि ना। अब इस कॉट ए को हमें पता है ये किसका उल्टा होता है, 10 का। किसका उल्टा होता है, 10। तो हम लिख सकते हैं 1/10 ए। अब 10 ए को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा साइन, और कॉस कॉस ऊपर जाए तो क्या है, कॉस अपॉन साइन आ जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए। अब देखिए ए की वैल्यू 0 थी, यहाँ 0 कही, तो कॉस 0 अपॉन में क्या साइन 0। अब देखिए कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। अब 1/0, समझिएगा 1/0 मतलब क्या है कि भाई ये डिवाइड नहीं होगा। हाँ कि ना। तो आप कह सकते हैं ये हमारा क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो हम कह सकते हैं जो कॉटे है ना, वो क्या होगा, एंगल ए जब 0 लोगे तो वहां पे क्या मिलेगा, नॉट डिफाइंड मिलेगा। तो कह सकते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और बाकी चारों क्या होंगे, फॉल्स होंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया भाई कैसे सॉल्व किया गया है। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आज वीडियो में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।